जीवन में कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है जब कोई छोटी मोटी घटनाएं हमारे जीवन में घट रही होती हैं और हम सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, इतनी उथल पुथल तो जीवन में चलती है। जीवन नाम ही इसका है। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे सगे संबंधी हमें यही सलाह देते हैं कि थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बर्दाश्त करना भी अच्छा होता है। और ये चीज़ हम न जाने कब से सुनते आ रहे हैं। हर छोटा बच्चा अपने बड़े से यही बात सुनता है, पर कहाँ जाकर वो लाइन आती है जहाँ हमें ये समझना होता है कि बर्दाश्त की सीमा अब बाहर हो चुकी है। अगर आप भी इस उलझन में रहते हैं कि कब तक हमें बर्दाश्त करना है, कब तक किसी चीज़ को सहना है और कब बस उसे छोड़ के निकल जाना है, तो आज की ये कहानी आपकी बड़ी मदद करने वाली है। एक बार 2 मेंढकों पर एक परीक्षण किया जाता है। एक मेंढक को उबलते हुए खोलते हुए पानी में ऊपर से डाल दिया जाता है। जैसे ही मेंढक को खोलते हुए पानी में डाला जाता है वो तड़प जाता है और फुदक कर फटाक से वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि उससे वो तपन बर्दाश्त नहीं होती और वो झट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उस पानी का टेम्परेचर इतना था जो उसके लिए बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था और वो उछल गया। दूसरी तरफ दूसरा मेंढक एक बर्तन में रख दिया जाता है, उसमें ठंडा पानी होता है। अब उस बर्तन को गैस के ऊपर रख दिया जाता है और गैस ऑन की जाती है, पर गैस ऑन की जाती है सिम पर, मतलब धीरे धीरे। जब गैस धीरे धीरे बढ़ाई जाती है तो वो ठंडा पानी धीरे 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 गर्म होता है। क्योंकि वो धीरे धीरे गर्म हो रहा था, पहले तो मेंढक जो ठंडे पानी में था, अब उसे पानी में थोड़ी गुनगुनाहट फील हुई, पर उसे वो अच्छा लग रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ा, वो बैठा रहा। धीरे धीरे थोड़ा और गर्म हुआ, उसको थोड़ा सा असहज तो लगा, पर वो बैठा रहा। अब क्योंकि वो बैठा रहा, उसे लगा चलो बर्दाश्त के लायक है, तो वो बैठा रहा। धीरे धीरे पानी और गर्म होने लगा। अब थोड़ी बहुत उसे छटपटाहट तो हुई, पर वो उस लाइन तक कभी नहीं पहुंचा जहां वो उछल कर बच जाए और अपनी जान बचा ले। अभी भी वो ऐसे ही पानी के अंदर ही फुदकता हुआ बस ऐसे ही अपने आप को बचा रहा था। धीरे धीरे जब पानी उबलने की स्थिति पर आ जाता है, अब उसे तकलीफ होने लगती है। वो उस पानी से अब निकलना चाहता है, पर क्योंकि वो इतना सब बर्दाश्त कर चुका था, धीरे धीरे पहले उसने थोड़ी सी आंच बर्दाश्त करी, फिर थोड़ी और ज़्यादा, फिर थोड़ी और ज़्यादा। वो बर्दाश्त करते करते उसका शरीर अब उस फुर्ती में था ही नहीं कि वो फटाक से निकल जाए, क्योंकि उसकी आधी एनर्जी तो उस वाले ताप को सहने में चली गई जो सहना ज़रूरी था ही नहीं, पर उसे लगा वो सह सकता है तो वो सह गया। जैसे ही पानी पूरा खोलने लगता है, उसके शरीर में ताकत नहीं रह जाती उतनी, और वो वहीं उसी पानी में दम तोड़ देता है, क्योंकि वो उछलकर बाहर नहीं निकल पाता। और जब एकदम जो मेंढक पानी के अंदर डाला जाता है, वो फटाक से उछलकर निकल जाता है, क्योंकि उसका प्रयास गिरते ही शुरू हो गया। यही होता है हमारे जीवन में। जब हम कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में होते हैं, हम सोचते हैं कोई बात नहीं, इनकी तो आदत है, छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है, इतना तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। जब हम इस पहलू को अपने जीवन में ला देते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि हम खुद ही थक चुके होते हैं, हम खुद ही हार मान जाते हैं। वो एनर्जी रहती ही नहीं कि फटाक से हम इस झंझट से निकल पाए। इसलिए जीवन में बर्दाश्त उतना करो जितना कर सकते हो। कोशिश करो कि उसे उस चरम सीमा तक पहुंचने ही ना दो। कोशिश करो पानी को उतना उबलने ही ना दो और उससे बाहर निकल कर आ जाओ। अगर उबलने का इंतज़ार किया तो अपनी सारी शक्ति उसी पानी में खो दोगे। उम्मीद है इस कहानी को आप अपने जीवन से रिलेट कर सकते हैं। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। राधे राधे।